हनुमान बेनीवाल सियासत का वो चेहरा है जिसने राजस्थान में तीसरे मोर्चे की नई तस्वीर बनाई। लेकिन जिस तरह से हनुमान बेनीवाल ने 2018 की अगर हम बात करें तो उन चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी की नींदें उड़ा रखी थी, उसी तरह से हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में भी ये लग तो रहा था उनके तेवर देखते हुए कि इस बार विधानसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे की अलग ही भूमिका देखने वाली होगी और हो सकता है कि राजस्थान में त्रिशंकु के हालात बन जाए। लेकिन हो गया इसका उल्टा। हनुमान बेनीवाल 3 से 1 सीट पर सिमट गए। तो कौन सी ऐसी वजह रही जिन वजह से बेनीवाल का राजस्थान में सिमटाव होता चला गया? बताऊंगी आपको इस वीडियो में कौन सी वो गलतियां रही जो बेनीवाल ने कर दी और अब आने वाले समय को देखते हुए उन्हें इनमें सुधार भी करना होगा। जानने के लिए जुड़े रहिए लास्ट तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजस्थान के सबसे बड़े जाट नेता के रूप में उभर रहे हनुमान बेनीवाल की पार्टी यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 3 में से सिर्फ एक ही सीट पर सिमट गई, और वो सीट भी सिर्फ और सिर्फ बेनीवाल की ही थी, जहां पर भी मुकाबला काफी तगड़ा था क्योंकि ज्यादा मार्जिन से बेनीवाल वहां पर भी चुनाव नहीं जीते हैं। इसके उलट अगर हम बात करें दूसरी पार्टी की जो भी तीसरे मोर्चे के रूप में उभर रही है, भारतीय ट्राइबल पार्टी, तो 2018 में उसने अपनी पहचान नहीं बनाई थी, लेकिन लगातार उसने तरक्की की। पंचायत चुनाव में भी काफी उभर कर सामने आई और इस बार के चुनाव में 3 सीटें जीत ली। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि भारतीय आदिवासी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को पछाड़ दिया। तो इसका सबसे पहला कारण जो रहा वो ये था क्षेत्र का चुनाव करना। जी हाँ, बेनीवाल इसमें कहीं ना कहीं चूक गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि पार्टी को कितना विस्तृत करना है, कहां कहां से चुनाव वो लड़ना चाहते हैं। कभी मेवाड़ में चले गए सीएम से जमीन तलाशने, तो कभी शेखावटी में कूद पड़े वहां के उपचुनाव में। बाड़मेर में चले गए हरीश चौधरी को चुनौती देने, तो कभी जोधपुर में दिव्या मदेना से उलझते हुए नजर आए। तो कभी जयपुर से लेकर दिल्ली तक की सियासत में कभी अशोक गहलोत, कभी वसुंधरा राजे, कभी सचिन पायलट, सबसे उलझते हुए नजर आए। लिहाजा किसी भी एक क्षेत्र में पार्टी उनकी मजबूत हो ही नहीं पाई। वहीं भारतीय आदिवासी पार्टी ने अपना क्षेत्र डिसाइड किया और सिर्फ उसी पर काम किया, यानी कि दक्षिणी राजस्थान पर अपना पूरा फोकस रखा और अपनी 3 सीटें वो निकाल लाई। अगली जो गलती थी जो बेनीवाल से हुई वो ये कि वो हमेशा बड़े बड़े नेताओं से उलझते हुए नजर आए और वो उनकी बयानबाजियों की वजह से जनता में गलत मैसेज गया, जिसकी वजह से आरएलपी राजस्थान में बढ़ने की बजाय सिमट गई। वहीं दूसरी तरफ भारतीय आदिवासी पार्टी की बात करें तो उसने किसी भी बड़े नेता और किसी भी बड़ी पार्टी से उलझने की बजाय, उनके खिलाफ बोलने की बजाय, अपनी पार्टी और अपने कार्यकर्ताओं के साथ मजबूती से काम करने पर विश्वास किया और उसी का नतीजा रहा कि वो 3 सीटें पर जीत ली। बेनीवाल कभी सचिन पायलट के बारे में उल्टा-सुल्टा बोलते हुए नजर आए, कभी दिव्या मदेरणा से उलझते हुए नजर आए, उनकी पर्सनल लाइफ तक पहुंच जाते थे। तो उनकी कहीं ना कहीं जो इमेज रही जनता के बीच इससे नेगेटिव बन गई। तीसरी सबसे बड़ी गलती ये रही कि जो जाट कौम से बेनीवाल आते हैं वो उसी कौम को अच्छे से समझ नहीं पाए। 2018 की बात करूं तो जो अपनी जाति से सपोर्ट उन्हें मिला था वो इस बार नहीं मिला है। अपनी जाति के मुद्दों को मजबूती से उठाने के बजाय वो दूसरे ही मुद्दों में उलझते रहे। और जो अगली वजह है वो बहुत बड़ी है। अपने कार्यकर्ताओं से सरेआम सार्वजनिक जगहों पर उन्हें मारपीट देना, उनसे उलझना, इसके कारण उनकी एक जो इमेज थी वो नेगेटिव बनी। और आखिरी जो कमजोरी रही वो ये है कि 2018 में उन्होंने खुद चुनाव लड़ा था, फिर बीजेपी के साथ गठबंधन किया, उसको तोड़ दिया और फिर 2023 के भी उपचुनाव में कई बार उन पर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी के साथ गठबंधन किया है, डील किया है और उसी के हिसाब से काम किया है, जो उनकी पार्टी के कमजोर होने का कारण भी बनी। इसलिए तीसरे मोर्चे के रूप में सबसे बड़े नेता और अपनी पार्टी को बनाने वाले हनुमान बेनीवाल राजस्थान की सियासत से सिमटते हुए नजर आए। अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो बेनीवाल को गठबंधन की जरूरत पड़ेगी ही, इस बात में कोई दो राय नहीं है, चाहे से वो ये गठबंधन कांग्रेस से करें या बीजेपी से करें। हालांकि वो चुनावों से पहले कई बार ये कहते हुए दिखाई दिए थे कि वो दोनों ही पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन अब चुनाव के बाद जो स्थितियां बदल गई हैं, उसके बाद गठबंधन करने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं है।
और उसके साथ-साथ ये जो सारी कमज़ोरियाँ हैं, जो सारी गलतियाँ हैं, जो कहीं न कहीं उनसे हुई है इस बार, इन गलतियों पर काम करना होगा, तब जाकर तीसरे मोर्चे के रूप में वो खड़े हो पाएँगे। नहीं तो हो सकता है कि धीरे-धीरे भारतीय आदिवासी पार्टी आरएलपी से आगे निकल जाए और कहीं न कहीं राजस्थान की सियासत में अपना जो स्थिति थी, जो अपना कदम है, वो और भी बेहतर तरीके से अपनी मजबूती अपने कदम जो है बहुत मजबूत तरीके से वो आगे राजस्थान की सियासत में रखे। और जो बेनीवाल की पार्टी का हाल है, वो मैं आपको सुना चुकी हूँ और इन कमज़ोरियों पर काम करने के बाद उन्हें अपनी इन सब चीज़ों को काम करने के बाद अपनी पार्टी पर, अपने कार्यकर्ताओं पर अच्छे से फ़ोकस करना होगा क्योंकि एक युवा नेता के रूप में उभर रहे हैं बेनीवाल और कहीं न कहीं ये जो गलतियाँ हुई हैं उनकी वजह से वो अपनी सीटें नहीं बचा पाए इस बार और लोकसभा चुनावों में उनकी प्लानिंग क्या रहती है, ये तो आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन आप ज़रूर बता सकते हैं, क्या आपको भी लगता है कि इन गलतियों की वजह से आरएलपी राजस्थान में सिमट गई है? क्या है आपकी राय? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।